तो वेलकम बैक मेरे युवा साथियों। टुडे वी गोना टॉक अबाउट द कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो व्हाट द फक इज कंपाउंडिंग इफेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू दैट जो मैं पिछले 5 साल से करते आ रहा हूँ वो सब चीज़ें मुझे इस पॉइंट पे लाके ऐसे मोमेंट पे खड़ा कर देंगी कि मैं ना उन अब चीज़ों को छोड़ पा रहा हूँ, ना उनके बैड आउटकम से ओवरकम कर पा रहा हूँ, ना उनसे आगे बढ़ पा रहा हूँ। एंड इन सब चीज़ों में सबसे पहली नंबर पे आती होगी ना, वो है तुम्हारी कौन देखने की आदत और फैप करने की आदत। तुम पिछले 4 5 6 7 8 10 सालों से ये करते होगे। अब के डेट में तुम इसके नेगेटिव आउटकम्स लाइक ऑब्जेक्टिफाइंग एवरी सिंगल वुमन ऑन स्ट्रीट्स और सेक्सुअलाइजिंग योर ब्रेन वगैरह, ये सब चीज़ें नेगेटिव आउटकम्स उसके ओवरकम भी नहीं कर पा रहे हो एंड यू आर अनेबल टू क्विट पॉर्न एंड ऑल। दूसरी चीज़ हो गई, और यू आर यू आर एक्चुअली ट्रैप्ड इन देयर मैट्रिक्स। ये हो गई तीसरी चीज़। देखो, तुम ऐसी चीज़ में फंस जाते हो अपने करंट एक्शन की वजह से फ्यूचर में कि जिससे तुम बाहर निकल ही नहीं पाते हो। एंड ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, तो आई कैन स्पीक ऑन दैट शिट। मैं बहुत ही लेज़ी आदमी था एंड इनफैक्ट अभी भी कहीं ना कहीं 10-20% होऊंगा। मैं पहले एक्सरसाइज को प्रेफर ही नहीं करता था। इफ़ आई वॉज एक्सरसाइजिंग सिंस क्लास 9th 10th 11th, जो कि अब के लोग करते हैं, आई वुड हैव नाइस बिगर चेस्ट, बिगर आर्म्स, बट नो, आई प्रोकास्टिनेटेड, laziness and slothiness, and here I am with no body, no wide chest, no big arms at age 19। अगर मैंने 17 की एज से शुरू कर दी होती तो अच्छी बॉडी होती मेरी। ये होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। तुम्हें लगता है ना कि इतना लंबा समय है, इतना आगे करना है, इतना लंबा समय लगेगा। भाई देखो, समय कैसे भी बीतेगा। एक एक दिन जो बीत रहा है, एक एक सेकंड जो बीत रहा है, एक एक मिनट जो बीत रहा है, ये तुम रोक नहीं सकते, ना हम रोक सकते हैं। ताज़ा खबर देखा है ना, खबर बदल नहीं सकते आप, खबर गलत नहीं हो सकती। उसको तुम अपने लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, ये सोचो। थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट योर सेल्फ ऑलवेज। तुम खुद सोचो भाई, तुम अगर आज से वर्कआउट करना शुरू करते हो, समय कैसे भी बीतेगा। दो घंटे तुम बंदी से बात करोगे, दोस्त के साथ चाउमीन खाओगे, लफंडरगिरी करोगे, गेड़ी मारोगे, समय बीत रहा है। वो 1 घंटे 1.5 घंटे मैं जिम में दे दूँ या मैं सड़क पे दे दूँ, बट वो समय मेरा बीत रहा है। ये आई हैव टू चूज़, यू हैव टू चूज़। हमें खुद डिसाइड करना है, कोई अगला बंदा हमें नहीं बताने आ रहा है। ये हो गई पहली चीज़। अब आती है दूसरी चीज़, जो हम डे बाय डे करते जाते हैं। जैसा कि आई डू प्रोकास्टिनेट अ हेल लॉट। मैं हमेशा हार्ड डिसीजंस अवॉइड करता हूँ, इजी डिसीजन चूज़ करता हूँ। और मुझे चाहिए कि भाई बस फ्री फंड कहाँ से कॉलेज लाइफ मिल जाए, मैं वहाँ जाऊँ, बैठा रहूँ, दोस्तों के साथ बकचोदी मारूँ, घर आऊँ, फिर बकचोदी मारूँ, जिम जाऊँ, सो जाऊँ। आई एम बीइंग फकिंग लेजी इन माई चॉइस। तुमको दिख रहा है? मैं एक ब्रोक आदमी हूँ, ब्रोकी फकिंग, जिसके अकाउंट में 8-10 हज़ार रुपये हैं, उसकी ये ड्रीम है कि मैं कॉलेज जाऊँ, ऐसे मौज मस्ती काटूँ। जिसके पास पेरेंटल मनी के नाम पे झांट बराबर कुछ नहीं है, वो उसको कैसे भी पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें कैसे भी पढ़ा रहे हैं लोग, और तुम सोच रहे हो कि मैं अयाशी करूँ। दैट्स फकिंग अगली। एंड कंपाउंडिंग ट्रुथ यही है भाई, तुम्हारी लाइफ का कंपाउंडिंग ट्रुथ। जो तुम आज जहाँ पे हो ना, वही है तुम्हारा कंपाउंडिंग इफेक्ट, और कुछ नहीं है। और अब से अगर जो तुम करना शुरू करोगे अगले 5, 3, 10 सालों के लिए, वो होगा तुम्हारा कंपाउंडिंग इफेक्ट फॉर द नेक्स्ट 3, 5, 10 ईयर्स। तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, ये तुम खुद डिसाइड करो। तुम चाहते हो कि मेरा दिमाग शांत रहे, मैं अच्छे डिसीजंस ले पाऊँ, यू हैव टू मेडिटेट फकिंग एवरी सिंगल डे फॉर 3, 5, 10 ईयर्स। इफ़ यू वांट टू लुक गुड, हमेशा फिजिकल अच्छे शेप में रहो, तुम सोशल सर्कल डोमिनेट कर दो, कोई तुम्हें ऐसे तमाचा मारने से डरे, तो यू हैव टू ट्रेन, यू हैव टू लर्न टू फाइट, एंड यू हैव टू परफॉर्म दैट थिंग एवरी फकिंग डे, almost 3 to 4 days a week. You got no other option. If you want to have a fuck tons of money, जो कि तुम्हारे लड़कों को एक वो एक्सपीरियंस ना करना पड़े जो तुम खुद कर रहे हो, पैसे की कमी, तुम्हारी बीवी को एक्टिवा के पीछे ना बैठना पड़े, तो यू हैव टू वर्क, वी हैव टू वर्क। दैट्स इट। कंपाउंडिंग इफेक्ट खत्म भाई।
जो अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस पॉइंट पे, वो है हमारा कल का कंपाउंडिंग इफेक्ट, और जो हम आज करेंगे, जो अगले 5 साल में एक्सपीरियंस करेंगे, वो होगा हमारा आज का कंपाउंडिंग इफेक्ट, जो अभी स्टैक होते 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 जा रहा है। तुम सबको देखोगे ना भाई, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं भाई, मैं क्यों काम करूं भाई, मैं कम्युनिकेशन सीख रहा हूं, मैं कॉपी राइटिंग सीख रहा हूं, मैं वीडियोस बना रहा हूं, कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं पोस्ट कर रहा हूं, व्हाई आई एम डूइंग दिस शिट, जबकि बाकी सारे लोग पार्टियां कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं भाई। कंपाउंडिंग इफेक्ट, दैट्स इट। और अब आती है दूसरी चीज़, तुम ना एक ऐसे इल्यूजन से कम्पीट करते हो इस वक्त, जो कि है सोशल मीडिया। मैं इंस्टा डिलीट कर देता हूँ, 1-2 घंटे 1-1 डेढ़ घंटे 2 घंटे के लिए मैं इंस्टॉल करता हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, फिर डिलीट। ओके, और तुम आईजी पे चीज़ें देख देख के, स्नैप देख देख के तुम्हारा दिमाग ऐसा होता है ना कि भाई यू हैव फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। तुमको लगता है कि मैं कहीं जीवन में पीछे छूट रहा हूँ। ऐसा नहीं है मेरे भाई। वो जितनी भी तस्वीरें आपसे साझा की जाती हैं, वो चादर से ज़्यादा पैर फैलाई हुई होती हैं। होप यू अंडरस्टैंड। एंड दूसरी होती है जिसके पास घर का पैसा होता है, अथाह पैसा होता है। एंड इफ यू डोंट हैव घर का अथाह पैसा, then you must need to focus on your studies or your work and earn some money, earn a lot of money, that's it। तो यही है भाई कंपाउंडिंग इफेक्ट। मेरे को कंपाउंडिंग इफेक्ट से ज़्यादा, इस चीज़ से ज़्यादा एक्यूरेट और कुछ लगती नहीं है। जो तुम आज करते 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 जाओगे, वो कल को तुम्हारा कंपाउंडिंग इफेक्ट बनेगा। जो तुमने आज तक किया है वो तुम्हारे सामने है, क्या अच्छा किया है, क्या गलत किया है। तुमसे बड़ा टीचर और तुमसे बड़ा एग्जामिनर तुम्हारा और कोई है ही नहीं। तुम खुद को एग्जामिन करो, खुद को देखो। एंड इफ़ यू आर नॉट एट द बेस्ट यू वांट टू बी, जस्ट डू द राइट थिंग्स एंड वेट फॉर द कंपाउंडिंग इफेक्ट। दैट्स इट फॉर टुडे बाय माय साइड। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या लो।